नमस्कार दोस्त, आप सभी को स्वागत है क्वांटम फिजिक्स सेंटर के यूट्यूब चैनल में। दोस्त, इस चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिस और सूचनाएँ प्राप्त होती रहे और एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। तो दोस्त, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या इस वीडियो में। दोस्त, यह वीडियो है ना बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन 2023 से संबंधित है। बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए जो है ना इसका एंट्रांस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उसी से संबंधित यह वीडियो है। तो दोस्त, आइए देखते हैं कि बिहार में टोटल कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बिहार में कुल कितने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है और उन कॉलेजों में सीटों की संख्या कितनी है, उसके बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी समझेंगे। तो आइए दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्त, सबसे पहले आप समझ लें कि पूरे बिहार में सरकारी कॉलेज में पॉलिटेक्निक के जो कुल सीट है ना वह 11,676 है। कितना सीट है? 11,676 सीट है जो है पॉलिटेक्निक के पूरे बिहार में, जिसमें आपको जो है ना आपको 4,670 सीट क्या है जनरल का है, यूआर का है, यूआर कैटेगरी में है। इसके बाद जो है ना आपको इसके बाद जो है 1868 सीट आपका एससी कैटेगरी में, किस कैटेगरी में? एससी कैटेगरी में है। इसके बाद जो है ना एसटी कैटेगरी में कितना है? 117 सीट है। और इसके बाद जो है ना ईबीसी कैटेगरी में 2102 सीट है। किस कैटेगरी में? ईबीसी कैटेगरी में। और इसके बाद जो है ना बीसी कैटेगरी में, किस कैटेगरी में? बीसी कैटेगरी में 1401 सीट है। 1401 सीट आपको बीसी कैटेगरी में है। इसके बाद जो है ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको जो है ना 1168 सीट है। और कुल सीट जो है ना आपको कितना है? तो 11,676 सीट है पूरे बिहार में सरकारी कॉलेज में पॉलिटेक्निक का सीट है। तो आइए हम लोग डिटेल्स से समझते हैं कि किस जिला में कितना पॉलिटेक्निक कॉलेज है और कितनी सीट है। यहाँ पर दोस्त आप लोग देख रहे हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। तो दोस्त, इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इससे संबंधित यह वीडियो है। तो आइए देखते हैं सीधे इसमें सीट की बात करते हैं कि किस जिला में किस पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितना सीटें हैं और किस ब्रांच में कितना सीट है। आपको किस रैंक के अनुसार आपको कौन सी ब्रांच मिल सकता है, कौन सी कॉलेज मिल सकता है, इसके बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। तो आइए दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त, एक मिनट, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आप लोग स्पष्ट इससे देख पाइएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रशिष्टि एक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सीटों का विवरण, यानी कि राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान यानी कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में है ना, यानी कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको क्या है कि इसमें सीटों के बारे में बताया गया और उसी से संबंधित है। तो आइए दोस्त, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है ना आप देख रहे हैं पटना नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसमें एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको 480 सीट है और दूसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में 390 सीट है। यानी कि पटना में जो है ना आपको कुल कितना सीट है? तो जो है ना 870 के आसपास सीट है। 870 सीट जो है ना आपको पटना के जो है ना पॉलिटेक्निक कॉलेज में। कौन कौन ब्रांच में कितना है? तो यहाँ पर देख ले, सिविल इंजीनियरिंग में कितना है? 90 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 90 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 90 है। और इसके बाद है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना है? 90 है। और इसके बाद आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 सीट है और कुल सीटों की संख्या जो है 480 है। कितना है? 480 है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसी तरह पटना के दूसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें कुल सीटों की संख्या 390 है। और इसके बाद जो है ना हम बात कर लेते हैं, तो इसके बाद जो है ना मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुल सीटों की संख्या 300 है। उसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद बात करें भागलपुर में, तो भी 300 सीट की संख्या है। भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटों की संख्या कितनी है? तो 300 है। भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटों की संख्या आपको कितनी देखने को मिल रही है? तो 300 देखने को मिली है। भागलपुर के बाद बात करें क्या है, सहरसा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 300 सीट है। गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 300 सीट है। इसके बाद जो है ना आप दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में बात कर ले तो दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में 300 सीट है। दरभंगा के बाद हम लोग बात करें बरौनी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 300 सीट है। बरौनी के बाद हम लोग बात करें पूर्णिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में 300 सीट है।
पूर्णिया के बाद हम लोग बात करें छपरा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको 330 सीट है। छपरा के बाद करें गोपालगंज में टोटल सीट 360 है। कटिहार में टोटल सीट 240 है। वैशाली में टोटल सीट 240 है। वैशाली के बाद हम लोग बात करें तो लखीसराय में टोटल सीट कितना है 120 है। देहरी और सोन में टोटल सीट 240 है। अस्थवान नालंदा में जो है ना टोटल सीट कितना है 240 है। और इसके बाद जो है ना शिवहर में जो है ना 240 सीट है। शिवहर पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितना सीट है 240 सीट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है आपका मोतिहारी में कितना सीट है तो 240 सीट है। मधुबनी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 240 सीट है। सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी, यानी कि सीतामढ़ी में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है सरकारी, तो एक है बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 240 सीट है। कैमूर पॉलिटेक्निक कॉलेज में 240 सीट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जमुई में टोटल 240 सीट है। इसके बाद तेकारी गया में टोटल कितना है 240 सीट है। शेखपुरा में टोटल सीट कितना है 240 है। यह पॉलिटेक्निक में जो है ना सरकारी सीटों की संख्या है सरकारी कॉलेज में। इसके बाद मुंगेर पॉलिटेक्निक कॉलेज में 300 सीट है। इसके बाद जो है ना जीपी सुपौल में टोटल कितना सीट है 240 है। KMSGP समस्तीपुर में टोटल 240 सीट है। समस्तीपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी कितना है 240 सीट है। उसके बाद हम लोग ये बांका पॉलिटेक्निक कॉलेज में 240 सीट है। मधेपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में 240 सीट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि BKNPG गोपालगंज में टोटल कितना है 300 सीट है। बक्सर पॉलिटेक्निक कॉलेज में टोटल 240 सीट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है ना वेस्ट चंपारण में 240 सीट है। और उसके बाद जो है ना JP किशनगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज में 240 सीट है। JP सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीतामढ़ी में टोटल 300 सीट है। अररिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में टोटल आपको जो है ना 240 सीट है। अररिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितना सीट है 240 सीट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नवादा में कितना है 300 सीट है। सिवान पॉलिटेक्निक कॉलेज में 240 सीटें हैं। औरंगाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में 240 सीटें हैं। उसके बाद हम लोग बात करें खगड़िया पॉलिटेक्निक कॉलेज में 216 सीट है। खगड़िया पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितनी सीट है। अरवल पॉलिटेक्निक कॉलेज में 240 सीट है। जहानाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में 240 सीट है। भोजपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में 240 सीट है। भोजपुर के बाद बात करें तो हम लोग बड़ा में टोटल क्या है JP बड़ा में टोटल सीट 240 है। और इस तरह से जो है ना आपको यहाँ पर देख रहा है JP टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, यह जो है ना कुछ अलग ब्रांच का जो है ना सीट की बात की है 60 सीट है। 60 टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी वगैरह जो है ना ये JP टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कहाँ है कि भागलपुर में। JP टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी नाथनगर भागलपुर में है। इसमें 240 सीट है। कितना सीट है 240 सीट है। आपको इसमें दिख रहा है JP टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। इसके बाद JP टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी नाथनगर भागलपुर, JP टेक्सटाइल भागलपुर है। यह सब ना फैशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोर्स है। कौन सा कोर्स है इसमें कंप्यूटर साइंस है, फैशन टेक्नोलॉजी है, क्या है गारमेंट टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, यह सब जो है ना तो ये सबसे सीट है जो जिसकी संख्या कितनी है 240 है। इस तरह से पूरे बिहार में कितना है 11,676 सीट है। कितना सीट है 11,676 सीट है। टोटल सीट 11,676 है पूरे बिहार में। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीटों की संख्या जो है नहीं इतनी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी वाइज टोटल सीट कितना है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्त, कैटेगरी वाइज जो और टोटल सीट की बात करें ना तो आप जो है ना यहाँ पर देख रहे हैं जनरल की टोटल सीट कितना है UR की जो है ना 4670 है। दोस्त अगर आपका रैंक 4670 तक जनरल में है तो आपको उम्मीद है कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। दोस्त अगर आप जो है ना SC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपका रैंक जो है ना 1868 के बीच में है, 1868 तक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको जो है ना सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। दोस्त अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक जो है ना 170 तक है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की उम्मीद है। अगर आप EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक जो है ना 2102 तक है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की उम्मीद है। दोस्त अगर आप इसी तरह से BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC कैटेगरी से, और आपका रैंक 1401 तक है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की उम्मीद है। अगर आप जो है ना EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक 1168 तक है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने का जो है ना चांस है। 1168 तक आपका रैंक है और आप EWS में तो आपको जो है ना सरकारी कॉलेज
मिल जाएगा। अन्यथा आपका रैंक जो है ना जनरल में 46 और 70 तक है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त दोस्त जो है ना यह 350 जोन है, यह रिजर्व कैटेगरी के लड़कियां के लिए, किसके लिए है, यह 350 जो है ना रिजर्व कैटेगरी के लड़कियां के लिए। तो इस तरह से जो है ना सरकारी कॉलेजों में, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीटों का विवरण था। अब हम लोग देखते हैं महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में टोटल कितना सीट है, कितने महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है और टोटल सीटों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना, जिसमें टोटल सीट कितना है, 300 है। टोटल सीट 300 है आपको महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर में, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर में आपको 270 सीट है। कितना सीट है, 270 सीट है। तो इस तरह से टोटल सीटों की संख्या जो है ना 570 है। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 570 है, क्योंकि जो है ना बिहार में 2 ही महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है। और हम लोग देखते हैं प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कुल संख्या कितनी है। प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में तो दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा में सीटों का विवरण। दोस्त यह प्राइवेट कॉलेज का है और जो है ना पूरे बिहार के कॉलेजों का यह लिस्ट दिया हुआ है, पूरे बिहार के प्राइवेट कॉलेजों का लिस्ट दिया हुआ है जिसमें सीटों की संख्या बताया गया है। तो देखते हैं इसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो प्राइवेट कॉलेज में कुल सीटों की संख्या कितना है, 3280 है। कितना है, 3280 है। पूरे बिहार में प्राइवेट कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटों की संख्या क्या है, 3280 है। तो दोस्त यह जो था ना कि सीटों का विवरण था पॉलिटेक्निक कॉलेज में, सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेजों में मिलाकर मैंने आपको बताया है। दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट होती है, सही होती है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।